सुखों का उपहार लेकर के पूर्णतः प्रभु परमात्मा की आराध्य शक्ति का प्रादुर्भाव मिथिला में हुआ। लगता है इसी से यहाँ के जो पादप वृक्ष इत्यादि जो लता इत्यादि लगी हुई हैं, लगता है हो भी सकता है ये सत्य हो कि अनंत देवी देवता दर्शन के लिए, स्पर्शन के लिए, उनके धूल पाने के लिए और यहाँ तपस्या हो क्यों ना। जिनकी वेद भी स्तुति करके प्रार्थना करते हैं, अपनी मंगल कामना करते हैं, यही भर नहीं, वेद किशोरी जी से प्रार्थना करके मांगते हैं कि हे सीते आप ऐसी कृपा करो कि हम सुंदर हो जाएं, सुहाग हो जाएं, और हम जो भी कह रहे हैं या हमारी जो ऋचाएं बोल रही है सफलता को प्राप्त हो जाए। कहते हैं ओम अर्वाची भवशीते वंदामहे त्वा यथा नः शुभगा आशासि यथा नः सुफला आशासि। तो जिनकी प्रार्थना वेद भी अपने सुंदरता और सुफलता के लिए करते हैं, तो ये सब क्यों न ऐसा करें। आज कितना परम सौभाग्य मैं समय है, किशोरी जी जन्म ली है, आद्याशक्ति प्रकट हुई है और आज उनके नामकरण संस्कार का समय है। मैं अपने नारदत्व को भी सिद्ध कर लूं, वहां चल के उनकी सेवा कर लूं, तो मैं धन्य हो जाऊं, मेरा सौभाग्य बन जाए, बढ़ जाए। जय श्री हरि नारायण नारायण। सब ही भांति करके सत्कारा पूरी प्रणाम कहा वचन भुआरा। वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु कल्याणमस्तु मंगलमस्तु। राजा सब ही भांति करके सत्कारा पूजी प्रणामी कह वचन भुआरा। सब ही भांति करके सत्कारा पूजी प्रणामी कह वचन भुआरा। सब ही भांति करके सत्कारा पूजी महाराज। हाँ ये राजा, आपके श्री चरण जहाँ जहाँ प्रस्थान करते हैं वहाँ वहाँ एक अनुपम मंगल का अवतरण होता है। ये भवन पवित्र हुआ, नेत्र कृतार्थ हुए, वाणी पवित्र हुई। अब निवेदन ये है, हमारी बालिका का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। ज्योतिर्विदों में आपसे बढ़कर भला और कौन, यह मेरा अहोभाग्य कि आप पधारे, तो मैं चाहूँगा कि उस मंगलमय कृत्य का संपादन
आप अपने मुखारबंदी से करें। अवश्य कर। ब्रह्म सुवर्ण कहो धन्य नृपाला, पाई सब विधि अनुपम बाला, यही के नाम अनूप अनेका, कहूँ नृपति जसो मोहि विवेका। महाराज क्या करूं, आपकी अनुपमेय बालिका के दर्शन करके तो मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा हूं क्या स्थिति है। पर इनसे पहले तो मैं आपके परम सौभाग्य का वर्णन, आप कितने परम सौभाग्यशाली हैं महाराज। मैं जितना भी वर्णन करूं वो अल्प है, अति अल्प है, क्योंकि इतनी सुंदर अनुपमेय बालिका, दिव्य बालिका को आपने प्राप्त किया है। पता नहीं कौन सा आपका सुकृत पूर्व स्थितियां क्या हुई हैं, परम सौभाग्य प्रतीक है। एहि नाम अनुपम सुखद सुठी, नहीं अंत को कहीं विधि कहें। महाराज यद्यपि इनके बहुत नाम है, अनेक नाम है, अनंत नाम है, वर्णन नहीं किया जा सकता है राजन। फिर भी जो मेरी बुद्धि काम कर रही है, जो हृदय में आ रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं। हल मुखहि उपजी उर्विते, शीतल सुखद शुभ काम है, तेहि हेतु तिहरी पुत्र को सीता सगै जगती कही। महाराज हलमुख को सीत कहा जाता है, क्योंकि आपके जब हलाकर्षण कर रहे थे, उस हलमुख के सीत भाग से, अग्रभाग से उत्पन्न हुई है, इसलिए इनका सुंदर मधुर सुखद सीता ऐसा। गुण रूप सीधा धर्म धुरी, हर्षण सुनहु नृपति सही। महाराज आप सत्य मानिए, ये गुणशीला है और धर्म की धुरी है। यही कर नाम उदार, सुमिर नारी पति व्रत करही। इनका सुंदर सीता सीता इत्यादि जितने भी अनंत नाम हैं, उनका स्मरण करके सभी नारियां अपने पातिव्रत को धर्म सब ही अपन पौबार, लहई लोक सुख कर परम। अपने आप को नछावर करके इनका नाम ले ले करके संसार में ये सब लक्षण संपन्न कुमारी, रामा सिया रामा। महाराज आपके इन पुत्री को क्या कहे, सर्वगुण संपन्ना, सर्व लक्षण युक्ता। हमको तो ऐसा लगता है कि गुण जो है आकर के ये सब लक्षण संपन्न कुमारी, रामा सिया सिया
देखो प्यारी खेलन को कैसा सुंदर साज है झूला चंदी चौकी बेला भोजन को सारा साज है चौका बेलन भोजन को सारा साज है चंदी चौकी बेल भोजन को सारा साज है चूल्हा चौकी बेलन भोजन को सारा साज है देखो प्यारी खेलन को कैसा सुंदर साज है देखो प्यारी खेलन को कैसा सुंदर साज है क्या गुड़िया ब्याहत की शादी सुखद बरात है ब्याहन को आई सकल बरात है क्या गुड़िया ब्याहन को आई सुखद बरात है गुड़िया ब्याहन को आई सुभग बरात है देखो प्यारी खेलन को कैसा सुंदर साज है देखो प्यारी खेलन को कैसा साज है देखो प्यारी खेलन को कैसा सुंदर साज है देखो कैसा सुंदर साज है झूला चक्की चौकी बेला भोजन को सारा साज है चूल्हा चौकी चक्की बेलन भोजन को सारा साज है झूला चक्की चौकी बेलन भोजन को सारा साज है चौकी बेलन भोजन को सारा साज है दास राम हर सन रस माधो जिगरो सकल समाज है नाथ राम हर्षण रस माते सिगरो सुभग समाज है दास राम हर सन रस माधो जिगरो सकल समाज है नाथ राम हर्षण रस माते सिगरो सुभग समाज है देखो प्यारी खेलन को ऐसा सुंदर साज है देखो प्यारी खेलन को कैसा सुंदर साज है देखो प्यारी खेलन को कैसा सुंदर साज अरे करत केली भोजन सुधि भूले करत केली भोजन सुधि भूले बिन संग उर के मन बिन संग उर के अनुकूल जननी बुझाय अंतरि गले छारी
संग नवनाथ की बोल बैठ सिया भोजन करती संग मोद हे बहु विमान चरित सिय की राम राम अति आनंदमय विधि तेरे राम सिया रामा रात दिवस निश्चित चित तेरे राम सिया राम राम समय समुझ गुरु कृपा निकेता राम सिया रामा राम पहुँचे भवन चित चेता राम सिया राम हे विविध भेंट पूजा विपति राम सिया रामा राम प्रिय सत्कार भाव भल कीने राम सिया राम हे श्री विद्या राम प्रताप रामान्य विपुल नृप तहि पूजत आये राम सिया रामा प्रभु प्रसाद सुख सिंधु समाए राम सिया राम सोई धनु पूजत भूपति सविधि स्वभाव समाय नित्य नित्य निष्काम मना पुलरित ही अपना ये जनक प्रिया लिए हाथन तेरे राम सिया रामा धन छल स्वच्छ करें प्रिय प्रेरे राम सिया राम राम एक दिवस मिथिलेश्वर नारी राम सिया रामा फंसी रही कछु कार्य मझारी राम सिया राम राम सिया ही बुझाय कही मृदुबानी राम सिया रामा सुनहु लली सुंदर सुखानी राम सिया राम हम नहीं अवकाश है मुहियाजू राम सिया रामा राम कहिते लय निज सखी समाजू राम सिया राम हम धनु धर स्वच्छ करहु तुम जाई राम सिया रामा राम पूजन समय गयो नियरा यही बुझाए कही मृदुबानी सुनहु लली सुंदर सुख खानी नहीं अवकाश है मुहियाजू तेते ले निज अलिन समाजू धन थल स्वच्छ करहु तुम जाई पूजन समय गयो नियराई हे लाडली जो आपको तो भली प्रकार विदित है कि हमारे पूर्वज महाराज देवराज के समय से भगवान भोलेनाथ का प्रचंड कोदंड हमारे इसी मिथिला नगर में निरंतर ही पूजते हुए चले आ रहे हैं। लाडली, आप ये भी अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं किसी भी दासी को बिना आज्ञा दिए दासियों को मैं कभी भी नहीं भेजती। मैं स्वयं जाकर के अपने हाथों से नित्य सेवा पूजन किया करती हूँ। लेकिन लाडली, क्या बताऊं, आज भवन में इतने सारे काम आ चुके हैं कि उन कार्यों की वजह से मुझे जाने में व्यवधान हो रहा है। इसलिए हे लाडली, आप अपनी सखियों के साथ, इन सहेलियों के साथ जावें और जा करके मेरा प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पर कोदंड का पूजन करें और साफ स्वच्छ करके पुनः वापस आ जावें। जननी बचन सुनी सिया सुख मानी राम सिया रामा राम चली अरिन लय अंतर्यामी राम सिया रामा अरिन लय अंतर्यामी राम सिया रामा
यही विधि सिया शिव धनुष उठाई। हे श्री माता जी, आपकी आज्ञा के अनुसार श्री किशोरी जी और सब सखियां समेत धनुष पूजन के हितार्थ गईं। धनुष बहुत दिनों से उस जगह पर रखा था। धनुष श्री किशोरी जी अपने बाएं हाथ से धनुष को उठाकर दूसरे जगह पर रख के वहां पर विधिवत स्वच्छता की, फिर उसी जगह में धनुष को रख दी और आरती पूजन करके विधिवत आपके पास में आई। सुनत सुनैना अचरज पाई। सखी, क्या जो यह तुम क्या यह सत्य है? अम्मा जी, ये सब सत्य बात है, मैं साथ में थी। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम इतनी सहजता से कह रही हो। जो धनुष अपनी गरुता के लिए बड़े बड़ों की छक्के छुड़ाने वाला है, जिसका बल परीक्षण करने में बड़े बड़े बलवान भी घबरा जाते हैं, थर्रा उठते हैं, ऐसे उस धनुष को हमारी इस लाडली ने अपने बाएं करकंजे से उठा लिया। सत्य बात है अम्मा जी। ओहो, वास्तव में बहुत बड़ा ही आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य। उत विदेव धनु पूजन हेता, गे धनु मंदिर मोद समेता, गे धनु मंदिर मोद समेता, धनु मंदिर मोद समेता, धनु मंदिर मोद समेता। दिव्य धनुष धरो देखी कृपाला, मान्यो अजरयो उड़त ही काला, दिव्य धनुष देखी कृपाला, मानो अजरयो उड़त ही काला। दिव्य धनुष थल देखी नृपाला। परम आश्चर्य का विषय है। यो धनुष अपनी गरुता कठोरता के लिए त्रैलोक्य में विख्यात है और निमि वंश में प्रस्थापित किया जाता हुआ भी अद्यावधि इसके नीचे के तृण आदि का मार्जन नहीं हो सका है। आज इस धनुष के पूजन का प्रकार यह सिद्ध करता है कि किसी ने इसको उठाया है और इसको उठाकर इसके नीचे की भूमि को स्वच्छ कर पुनः प्रतिष्ठापित कर दिया है। तो ये है परम आश्चर्य। भला कौन किया होगा ऐसा? मान्यो अचरजो उड़ते ही काला, मान्यो अचरजो उड़ते ही काला, मान्यो अचरजो पूजन करी
प्रिय, आज नित्य की भांति जब धनुष के पूजन हेतु मैं धनुष स्थल पर पहुंचा तो जानती हैं एक परम विस्मयकारी चित्र देखने को मिला। अरे वो भगवान भोलेनाथ का धनुष जो शक्ति और शौर्य को मापने का एक अद्भुत यंत्र दूसरे शब्दों में कहा जाता है, ऐसा वो शिव धनुष किसी के द्वारा पूजित हुआ है, किसी ने उसका पूजन किया है। और पूजन नहीं, पूजन उसको इस स्तर पर उसको पूजित हुआ है कि जैसे किसी ने एक हाथ से उठाया हो और दूसरे हाथ से उसके नीचे की भूमि को स्वच्छ किया हो। आज तक ऐसा किसी के द्वारा किया नहीं गया है। क्या इस संबंध में आपको भी कुछ? सत्य बात सिया सम्मुख रानी, दीन बताय असंभव मानी। नाथ, आपका यह आश्चर्य तो उचित ही है, किंतु मुझे आपके इस आश्चर्य में भी बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है। जब किसी माँ का नवजात शिशु अपने बल पर करवट ही बदल लेता है तो माँ को बहुत आनंद मिलता है। आज अपने बल पर मेरे लाल ने करवट बदल ली, अथवा कोई और बात जिससे बोलते नहीं बनता, उसने प्रथम बार जब अपने मुखारविंद से कोई शब्द उच्चारित करता है तो माँ को बड़ा आह्लाद होता है। और यदि कोई बड़ा काम कर डाले तो कहना ही क्या। महाराज, सत्य बात तो यह है कि आप तो जानते हैं मैं नित्य धनुष पूजन करने के लिए जाया करते थे, किंतु आज भवन में गृह कार्य बढ़ जाने की वजह से मैं ना जा पाई। मैंने अपने लाडली को अपना प्रतिनिधि बना करके मैंने पूजन करने हेतु भेजा, लेकिन महाराज पूजन करने के बाद जब सखी ने आकर के सारी घटना बताई, महाराज मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, जैसे आप आश्चर्य में हैं। भला मैं भी सुनूं। भगवान उस सखी ने बताया कि हमारी इस नन्ही सी कली ने उस कोदंड को जो अपनी गरुता के लिए, अपनी कठोरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ऐसे उसी धनुष को हमारी इस लाडली ने अपने वाम करकंजे से उठा करके महाराज वहां के नीचे के जो तृण पादप पड़े हुए थे उन सबको स्वच्छ किया, और स्वच्छ करने के बाद वहां से वापस चली आई। भगवान, मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य भी है और साथ में बहुत आनंद भी है कि ऐसा अजूबा जो कोई भी ना कर सका वो मेरी इस लली ने कर दिखाया। तो ये इतना बड़ा कौतुक इन्हीं करकंजों का है। जी सरकार। सुनत जनक महिमा तेहि भारी, जानियो महाराज, आदि। आपको भरोसा नहीं हो रहा मेरी बातों पर? थोड़ा हो रहा है। अच्छा, तो मेरी लाडली ही आपको अपनी गुणगान करके बताती है। आप सुनिए, बता दो लली, बताओ तो। दाऊ आज अम्ब की सुआय सुमुदित पाय, गई उत जहाँ धनुष विशाल है, देखियो सब भूमि स्वच्छ परम प्रकाशवान, धनुआ के तर किंतु धूल तृण जाल है, एक हाथ ते उठाए साफ करियाई ताम, पूजा करियाई धर धूप दीप माल, चलिए भल देखिए सुपेखिए सुठोर मंजू, तात अब जात सुखदाई सब काल। हे दाऊ जी, आज मैं अंबाजू की आज्ञा से वहाँ गई थी जहाँ
विशाल धनुष रखा हुआ था। मैंने चारों ओर देखा कि वहाँ स्वच्छ था, किंतु धनुष के नीचे धूल और जाले जमे हुए थे। मैंने अपने बाएं हाथ से धनुष को उठाकर वहाँ स्वच्छ कर दिया और धूप दीप माल से पूजा भी करी आई। अब वहाँ बहुत ही सुंदर है। हे दाऊ जी, चलिए ना, देखिए ना भला। मेरी लाली, मैं अभी देख करके ही तो आ रहा हूँ। बस आपने कह दिया इसमें कारण कौन है, तो कारण समझ में हमारे आ गया। जान्यो आदि शक्ति मम बार। बताऊं, आप तो जानती हैं, और यदि विस्मित हो गई हूँ तो मैं पुनः स्मरण दिलाऊं, ये मेरी बालिका कोई सामान्य बालिका नहीं है, ये आद्या शक्ति है। आपने देखा होगा नारद जी आए और जाने जाने कितने प्रच्छन्न रूप में देवी देवता आए, तो उन सबों ने एक आद्या शक्ति के रूप में ही इनका अर्चन बंदन किया है। फिर नारद जी ने तो प्रत्यक्ष ही कहा था कि कौन सी शक्ति है, क्या नाम है और क्या कैसे कैसे ये त्रिभुवन में विख्यात होगी। तो अगर उनके वाक्य सत्य हैं तो ये सत्य होना ही था जो हमने देखा है। मुझे अक्षरशः स्मरण है भगवान, जो उन महापुरुषों ने कहा था, आज वही बातें हमारे नेत्रों के सामने स्पष्टतः दिखाई पड़ रही हैं। निस्संदेह समय पाय निज पति हिते, कही सुने ना बात। खडवर्षा मम बालिका, श्यामा सरिस दिखात। महाराज, कहने में तो थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन आप यदि अन्यथा ना ले तो मैं कुछ कहूँ। अरे इसमें इसकी क्या बात है? भगवान, आप मेरी लाडली की ओर एक बार प्यार से देखिए और देख करके यह अनुमान कीजिए कि देखिए, जो इनकी अवस्था की अन्य बालिकाएं हैं वो तो देखने में बहुत छोटी सी है, और ये हमारी लाडली सिर्फ अभी 6 वर्ष की है, लेकिन इसका शारीरिक लावण्य 100 कुमार देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे 12 वर्षीय अथवा 16 वर्षीय कन्याएं देखने में आती हैं, उसी प्रकार हमारी लाडली दिख रही है। भगवान, आप मेरा संकेत तो समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। निस्संदेह मैं सब समझ रहा हूँ, जहाँ से आप बोल रही हैं वो स्थान पकड़ रहा हूँ। कहर माही सोचत ही है प्रिया दिन जाही, सिया अनुरूप बरही कम पाऊं। नहीं दिखात कहूँ ठावर ठाऊं। एक बात बताऊं, कहिए। सही अर्थों में मुझे आज ही आप गेहनी लग रही हैं। वो क्यों? इसलिए कि गृहात गेहनी उच्चते, गृह से ही गृहिणी कही जाती है, और पहली बार आप किसी घर गृहस्थी की बात कर रही हैं तो, और उसमें भी बिटिया का विवाह, तो निस्संदेह ये आपकी बात बहुत ही जिम्मेदार पूर्ण है। अच्छा, सच में कहता हूँ कि जो आपने बात कही ना, ऐसा समझ लीजिए कि बार बार ऐसे शब्द, इन विचारों के शब्द हृदय में आते थे और उनको आपने वाणी प्रदान कर दी है। शब्द मेरे, वाणी आपकी। आपने व्यक्त नहीं किया आज तक। बस अब आपने उसको प्रकट कर दिया, मेरे विचारों को आपने स्वर दे दिया।
पर स्वर सही पकड़ी है। सचमुच मैं भी इस समय यही सब सोचा करता हूँ। मैं भी पिता हूँ ना, कुछ तो मेरा भी दायित्व होता है, मेरा भी कुछ सोच का स्तर होता है। और गृहस्थ में तो वो गृहस्थी का भी भार स्वाभाविक है। कुल मिलाकर तो कहने का मतलब ये कि मैं भी इन दिनों यही बात सोचता हूँ और बड़ी गंभीरता से विचार करने के पश्चात भी इस त्रिभुवन में अपनी लाडली के अनुकूल कोई सुयोग्य वर दृष्टि पथ में आता ही नहीं है। कन्या ते बर अधिक सुयोगा, चाहिए श्रुति कर सत्य नियोगा। शास्त्रीय निर्देश हैं कि हर स्थित परिस्थिति में जो वर हो कन्या से श्रेष्ठ ही हो, पूर्णतः सत्य है। और अपनी लाडली के अनुकूल कोई वर, इस पर मैं जब विचार करता हूँ तो केवल शून्य दिखता है। जो पितु पुत्री नीच ही देवे, दोष घटे जग अपजस लेवे। शास्त्रीय निर्देश और मर्यादाओं के विरुद्ध यदि कोई अपनी पुत्री का विवाह किसी नीच वर्ग के साथ करता है तो शास्त्रीय दोष तो उसको लगते हैं, तो लौकिक उपहास का भी पात्र होता है। तेहि ते लली के लायक जब ही, दूल्ह मिलय सनो सुख तब ही। तो अपनी सनाथता, अपनी कृतज्ञता, अपनी सफलता तो तभी सिद्ध हो सकती है जब कभी अपनी लाडली के अनुकूल सुयोग्य वर मेरे पथ में आ जाए, मिल जाए। अस्तु। तो जाई अब शिव ध्यान लगाऊं, लहि निदेश तब करऊं उपाऊ। तो यदि आपकी भी सम्मति हो तो मैं सोचता हूँ कि भगवान शिव के मंदिर में पहुंचकर उन्हीं के सेवा में निरत होकर और बैठता हूँ। उस मध्य अगर जो भी वो निर्देश देंगे उससे अपना मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आपने जो निर्णय लिया है महाराज वह सर्वोत्तम है, आप ऐसा ही करें। स्वागत। बैठी सुवासनो जनक भुवरा, बैठी सुवासनो जनक भुवरा, बैठी सुवासनो जनक भुवरा, बैठी सुवासनो
विदेहराज जी महाराज मेरी वाणी ध्यान से सुने। आप मेरी आराधना में निरंतर निरत रहने वाले हैं। मैं आशुतोष शिव महाराज आपके पूर्वज महाराज देवराज के द्वारा पूजित होता चला आया हुआ ये मेरा धनुष, जिसको आपकी बेटी ने अपने बाएं करकंज से उठा लिया, आप उसी धनुष के खंडन के लिए प्रतिज्ञा करें। जो कोई वीर वरेण्य इस पिनाक का खंडन कर देगा, उसी के साथ आप अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार करें। उसी के साथ आप अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार करें। उसी के साथ आप अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार करें। आस कही से शिव मंगल जाना, आस कही से शिव मंगल जाना। जागी जनक अतिशय सुख माना, जागी जनक अतिशय सुख माना। हे महती सभा नीरव साई, बात चलाई। श्री विश्व चंद्रिका धवलित दिगंतराला, समस्त श्रुति शास्त्र शासनाक्षर मालिका नाम प्रशस्ति स्तंभा, गभीर गुरु गरिमा वतंसा पूज्या गुरुचरणा, अनेक विधि विद्या तपो व्रत ब्रात निरस्त समस्त संदेह संदोहा, भूसुरा नेति प्रेति प्रदान विचक्षणाः प्रेयांस सचिवाः, एवं मैथिल राजतंत्रानुरागिणः सभ्याः नागरिकाश्च। आज आप सबके समक्ष भगवान भोलेनाथ का प्राप्त निर्देश व्यक्त करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप सब अवगत हों कि आज भगवान भोलेनाथ ने ध्यान के मध्य अपनी समाधि आभाषा में मुझे निर्देश दिया, अरे विदेह, चिरकाल से तुम्हारे कुल के द्वारा कोदंड तुम्हारे मिथिला में प्रतिष्ठित है, उसको 2 खंडों में विभाजित करवाने की प्रतिज्ञा करो। तत्संबंध में स्वयंवर का आयोजन हो और जो वीर उस धनुष को तोड़ दे उसी को बिना विचारे निसंकोच कन्या को अर्पित कर दो। ये भगवान भोलेनाथ का निर्देश है। अब आप सब निसंकोच अपने पूर्ण दायित्व को समझते हुए अपनी अपनी सम्मतियां दें। आपकी सबकी सम्मतियां आहूत हैं, अपेक्षित हैं। ऐसे ही करहु सत्य नर नाहा, विप्र साधु गुरु सचिव चाहा। महाराज ऐसा ही कीजिए, ऐसा ही कीजिए, ऐसा ही हो। पाई सुसम्मति जनक भुआरा,
कीनो प्रणहि मुदित तेहि काला। आप सब सम्मत के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। तो आज इस सभा के मध्य आप सबको साक्षी मानता हुआ मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि भगवान भोलेनाथ के कोदंड को 2 खंडों में जो भी वीर विभाजित कर देगा उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का पाणी ग्रहण संस्कार होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। देवराज जी महाराज की देवराज जी महाराज की देश देश पठयो खबरी यथा यज्ञ धनु भंग रंग भूमि रचना रची छायो पुरहि उमंग हे ऋषि मुनियन आमंत्रित राम सिया राम। राम स्वागत साज साज सब लीने राम सिया राम। राम गाधि तनय कहा विप्र पठाई राम सिया राम। राम भूपति करि बहु विनय बोलाई। माइक से विश्वामित्र के श्री चरणों में समर्पित करते हुए उनसे आग्रह करो कि मिथिलापुरी में महाराजा विदेह के द्वारा जो आयोजित धनुष यज्ञ है उसमें पधारने का कष्ट करें। ये यज्ञारंभ जानि सब भूपा राम सिया राम। राम विविध रूप धरि असुरमावत राम सिया राम। राम तेजि चाप सब गणव गवावत राम सिया राम। विधि वार्षिक यज्ञ विधाना राम सिया राम। चलत रहु करिया सुबहाना राम सिया राम। करिया समहतिया ज्ञान प्रभुवर आवत पुर भवे। संशय शोक संयम सगल लालच में। ऋषि मुनि आए हर्ष ही अगतकार भूपति तेरा में। गाधि तनयहु पहुँचित संग राम लक्ष्मण सीता। ये उतरे उपवन आय निपट देव सुधि पाई गे। के विविध बनावो चले दिन सब कहानी। सीता जन्म प्रकाश को किया संक्षेप प्रकाश। आकाश राम हर्षण हृदय बिनु विज्ञान उदास। सिया राम प्यारे राम राम सिया राम प्यारे राम। सिया राम प्यारे राम राम सिया राम प्यारे राम। सिया राम प्यारे राम। शिव मुनि लाग से लाजने आए राम सिया राम। राम लख जनो सब आनंद पाए राम सिया राम। लख जनो सब आनंद पाए। अभी लीला शेष है, आप लोग इस सोने में चले जाइए।